कर देते हैं। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत 17वें बोल की चर्चा करेंगे। 17वें बोल में भावों की चर्चा की गई है। प्रश्न है, भाव क्या है? कर्म के संयोग या वियोग से होने वाले आत्मा की अवस्था को भाव कहते हैं। या तो कर्म का संयोग होता है या वियोग होता है। कर्म कर्म के संयोग से भी आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं बनती हैं। जब वियोग हो जाता है कर्म का, तब भी आत्मा आत्मा के रूप में रहती है। सिद्धों में भी भाव होते हैं। संसारी जीवों में एनी टाइम भाव रहते हैं, लेकिन संसारी जीवों में जो भाव होते हैं वो बदलते रहते हैं। सिद्धों में जो भाव होते हैं वो ज्ञान और दर्शन के रूप में परिणत होते रहते हैं। जो संसारी आत्माएं होती हैं वो कर्म से युक्त होने के कारण उनके प्रतिक्षण भाव परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे भाव बनते हैं वैसे वैसे कर्म होते जाते हैं, या जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करता है वैसे वैसे उसके भाव भी बदलते जाते हैं। तो भाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या निषेधात्मक भाव या विधेयात्मक भाव। निषेधात्मक भाव है हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह। ये सब निषेधात्मक भाव है, यानी ये सब भाव छोड़ने योग्य हैं। जब जब इन भावों में हम रहते हैं तब तक कर्म का उदय रहता है। और विधेयात्मक भाव है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सब विधेयात्मक भाव हैं। जब जब हम कसाय में होते हैं, हिंसा में होते हैं, तब तक हमारा भाव निषेधात्मक होता जाता है। जब हमारा भाव निषेधात्मक बन जाता है, यानी नेगेटिव सोच हमारी बन जाती है, तब कर्म का बंधन अधिक होता है। इसीलिए हमें एनी टाइम विधेयात्मक भाव, यानी हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहनी चाहिए। कहा जाता है थोड़ी देर के लिए भी व्यक्ति पॉजिटिव बन जाता है, उससे भी उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। 3 मिनट के लिए भी व्यक्ति पॉजिटिव रहना सीख जाए तो आने वाले 3 घंटा उसका बिगड़ने से बच सकता है। यदि वह 3 घंटा पॉजिटिव रह जाए तो आने वाले 3 दिन उसके सुधर सकते हैं। यदि वो 30 साल तक पॉजिटिव रहता है तो पूरी लाइफ भी उसकी अच्छी हो जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा लाभ होता है। कहा जाता है एक बार हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, उससे हमारे जो बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एक बार यदि हम नेगेटिव थॉट से करते हैं, उससे हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें एनी टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है, हम आने वाली परिस्थितियों में भी हम समता से रह सकते हैं और कर्मों के बंधनों से बच सकते हैं। तो भावों के जैन दर्शन में 5 प्रकार बतलाए गए हैं: औदहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपस्मिक, पारिणामिक। सबसे पहला भाव है औदहिक, यानी उदय। 8 कर्मों का उदय प्रत्येक संसारी जीवों के होता है। कोई भी ऐसा संसारी जीव नहीं जिन्हें कर्मों का उदय न हो, क्योंकि जब तक हम सिद्ध नहीं होते हैं, जब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक 8 कर्मों का उदय होता है। ये कर्मों से मुक्त हम कब हो सकते हैं? साधना करके हम 8 कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन संसारी आत्माएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें कर्मों का उदय चलता रहता है। कभी क्षोभसम चलता है, कभी क्षय चलता है, कभी क्षयोपस्मिक भाव चलता है, पारिणामिक भाव तो एनी टाइम चलता रहता है। ये 5 भाव हैं
तो सबसे पहला है उदय, यानी औदहिक। कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था को औदहिक भाव कहा जाता है। कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था को औदहिक भाव कहा जाता है। कर्म का बंधन कब होता है? जब व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, एक्टिविटीज करता है। जितनी जितनी हम एक्टिविटीज करते जाते हैं, उतने उतने कर्म का बंधन हम करते रहते हैं। तो संसारी जीव प्रति क्षण एक्टिविटीज करता है, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, सभी जीव कोई नहीं कोई एक्टिविटीज करते ही रहते हैं। यद्यपि एक इंद्रिय जीव है, हमें दिखाई नहीं देते हैं एक्टिविटीज करते, लेकिन अंदर अंदर उनके भी परिमन होता रहता है। त्रस्त जीव तो हम देखते हैं, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले प्रत्यक्ष देखते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं। हम देखते हैं छोटे छोटे जीव होते हैं, जब तक ताकत होती है तब तक वो घूमते रहते हैं। जैसे उनकी ताकत कम हो जाती है तब वो स्थिर हो जाते हैं, एक जगह बैठते हैं, वरना वो घूमते रहते हैं, कहां से कहां चले जाते हैं मिनटों में ही। तो प्रत्येक संसारी जीव एक्टिविटीज करता रहता है। जितनी जितनी एक्टिविटीज होती है, उतने उतने कर्मों का हम ग्रहण करते रहते, बंधन करते रहते हैं। प्रतिक्षण अनंत अनंत कर्म पुतलों को हम ग्रहण करते रहते हैं। तो जिससे ये कर्म का ग्रहण करते रहते हैं, वो कर्म का जो ग्रहण करते हैं, वह भी, उसका भी हमारा लिमिट होता है, उसकी भी हमारी सीमा होती है। क्योंकि जो भी हम कर्म का बंधन करते हैं, वो अनंत काल तक नहीं रहता है, उसकी भी मर्यादा होती है। हाईएस्ट जो मोहनीय कर्म है, तो मोहनीय कर्म का बंधन होता है, वो 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है, वो भी लिमिट है। उसके बाद वो कर्म खत्म हो जाता है, फिर वापस हम एक्टिविटी करते हैं, तो कर्म का बंधन होता रहता है। लेकिन प्रत्येक कर्म की अपनी लिमिट होती है। कोई 70 करोड़ा कोड़ी का होता है, कोई 30 का, कोई 20 का, सभी कर्मों की अपनी लिमिट होती है। तो एक लिमिट के बाद वो कर्म भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन वापस हमने कोई ऐसी एक्टिविटीज की, बैड एक्टिविटीज की, अशुभ कर्म का बंद हो गया, गुड एक्टिविटीज की तो शुभ कर्म का बंद हो गया। जैसी जैसी हमारी एक्टिविटीज होती है, वैसे वैसे कर्म का बंद होता रहता है। तो पहला भाव है औदहिक भाव। औदहिक भाव कैसे बनता है? कर्मों के उदय से बनता है। 8 कर्म का उदय चलता रहता है, तो कर्म के उदय से औदहिक भाव बनता है। उसके बाद है, औदहिक के बाद औपशमिक भाव। औपशमिक भाव कैसे बनता है? मोहनीय कर्म के उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को औपशमिक भाव कहते हैं। तो उपशम किसका होता है? 8 कर्मों में केवल मोहनीय कर्म का होता है। 8 कर्मों में केवल मोहनीय कर्म का उपशम होता है। मोहनीय कर्म का उपशम क्यों होता है? क्योंकि मोहनीय कर्म है वो विकारक कहा जाता है, आत्मा को विकृत करता है। क्योंकि मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है। 16 प्रकृति अनंतान मंदी क्रोध मान आदि 16 प्रकृति है, और 9 कषाय है। 16 और 9 25 हो जाती है। फिर मोहनीय कर्म की 3 प्रकृति, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, टोटल 28 प्रकृति है। जब जब व्यक्ति में क्रोध का भाव आता है, या मान, माया, लोभ, ये जो सारे भाव हैं, नेगेटिव भाव, ये जैसे जैसे हमारे अंदर आते रहते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति कर्म को अर्जित करता रहता है। और वो कसाय क्या करता है? हमारी आत्मा को विकृत करता है। यानी मोहनीय कर्म क्या करता है? हमारी आत्मा को विकृत करता है। मोह कर्म जितना जितना प्रबल होता है, उतना उतना हमारा राग द्वेष भी तीव्र होता जाता है। मोह कर्म का जैसे जैसे प्रबल भाव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के भीतर कसाय भी बढ़ता रहता है। तो मोहनीय कर्म का उपशम होता है, क्योंकि वो विकृत होता है। उसको हम थोड़ी देर के लिए दबा भी सकते हैं। थोड़ी देर के लिए व्यक्ति देखते हैं हम, एकदम शांत होता है, लगता है इसको कोई गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि मोहनीय कर्म की जो स्थिति, जो उपशम भाव है, वो हाईएस्ट कितनी देर रह सकता है? 48 मिनट के लिए रह सकता है उपशम भाव। क्योंकि उपशम हम दबा सकते हैं 48 मिनट के लिए। सपोज कई व्यक्ति होते हैं एकदम शांत दिखाई देते हैं थोड़ी देर के लिए,
तो 48 मिनट के लिए सपोज आपने सामयिक ले ली, ध्यान में बैठ के एकदम आप शांत हैं। जैसे ही सामयिक आपकी कंप्लीट हुई, ध्यान आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद किसी ने आपको कुछ कह दिया, तुरंत ही आपके भीतर जो ईगो था, क्रोध था, वो उग्र हो जाता है, प्रबल हो जाता है। अरे आपने मुझे ये कैसे कह दिया? आप कौन सी कहने वाले हैं? मैं नहीं सुन सकती आपकी बात। तो हम वो एक सुनाता है सामने वाला, तो हम 4 सुना देते हैं। अगर हम नहीं बोलते हैं, कई व्यक्ति बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, लेकिन समझ लीजिए क्या करें, हम नहीं बोलते तो वो आगे से आगे बोलते जाते हैं। इसीलिए हमको बोलना पड़ता है, तो ताकि सामने वाला चुप हो जाए। तो ये भाव कब आता है? जब व्यक्ति के भीतर मोहनीय कर्म होता है। इसीलिए राग, द्वेष, ये जो कसाय है, क्रोध, मान, माया, ये सब मोहनीय कर्म का परिवार है। इसीलिए मोहनीय कर्म को नष्ट करने में हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मोहनीय कर्म यदि समाप्त हो गया तो सब कुछ हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहले हमें मोहनीय कर्म को नष्ट करना होता है। पुरुषार्थ सबसे ज्यादा किसको करना पड़ता है? मोहनीय कर्म को खपाने में ही हमारा सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि मोहनीय कर्म ही एक राजा है। यदि राजा ही समाप्त हो गया तो सेना तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। मोहनीय कर्म हमारा समाप्त हो गया तो समझो कि हमारे सारे कर्म ही समाप्त हो जाएंगे। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी जब तक मोहनीय कर्म रहता है तब तक नहीं होती है। मोहनीय कर्म समाप्त होता है उसके बाद ही घाती कर्म जो बाकी होते, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, वो समाप्त होते। सबसे पहले तो हमें मोह को ही मारना पड़ेगा। मोह ही हमें परिभ्रमण करता है संसार में। आपने नाम सुना होगा मोहजित राजा। मोहजित राजा नाम था मोहजित, लेकिन उनका परिवार क्या था? मोहजित राजा का निर्मोही परिवार। पूरे पूरे सब के सब लोग निर्मोही, यानी किसी को किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं। सब वीतराग जैसे थे आत्मा उनकी। इवन इनके घर में जो दासी काम करती थी वो भी निर्मोही थी। राजा के परिवार के सभी सदस्य निर्मोही थे, लेकिन उनके घर में जो नौकर चाकर काम करते थे उनके भी किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं था। ऐसे ऐसे तो कोई कोई परिवार होते होंगे, एग्जाम्पल कोई कोई होते होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे भी इतिहास में घटनाएं मिलती है कि राजा मोहजित थे, वो निर्मोही थे। उनके एक ही बेटा था। अचानक उनका बेटा चल बसता है। कोई आया, उनको सूचना दी आपका बेटा ऐसे ऐसे, उनकी मृत्यु हो गई। कोई बात नहीं, जिनका संयोग होता है उसका वियोग होता है। बहुत बड़ी बात है जिसके साथ घटना घटित होती है वो व्यक्ति ऐसा कहे, समझाना तो आसान है। अरे संसार का नियम है, जो आता है वो जाता है, बोलना आसान है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ऐसी बात घटित होती है, उस समय यदि वो किसी भी प्रकार का आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं करता है, तब मानना चाहिए कि उनके जीवन में धर्म उतरा है। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म उतरता है उसको किसी भी प्रकार का आर्त ध्यान नहीं होता है। वरना तो कोई प्रिय व्यक्ति, क्या प्रिय वस्तु भी हमारी गुम हो जाती है, खो जाती है या टूट जाती है, तब भी हमें बार बार आता है, अरे वो कितनी अच्छी चीज थी, वो टूट गई, हमारी खराब हो गई, तो भी हमें चिंता हो जाती है। यानी जो भी हम चिंता करते हैं वो सब आर्त ध्यान होता है। तो आर्त ध्यान हमें नहीं करना है, क्योंकि आर्त ध्यान करने से व्यक्ति कहाँ जाता है? तिरंज गति में जाता है। आर्त ध्यान है तिरंज गति में जाने का बहुत बड़ा कारण है। रौद्र ध्यान है वो नरक गति में जाने का कारण है। धर्म ध्यान है वो देव गति में जाने का कारण है। शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष गति में जाने का कारण है। अब हम चिंतन करें कि हमारा सारा दिन उसमें हमारा ध्यान कौन सा रहता है? कहीं हम आर्त ध्यान में तो नहीं रहते हैं, कहीं हम रौद्र ध्यान में तो नहीं रहते हैं, कहीं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात है। हमें चिंतन करना है कि सुबह से शाम तक हमारा समय कौन कौन से ध्यानों में बीता है। तो मोहनीय कर्म है उसको तोड़ना, उसके लिए पुरुषार्थ प्रबल करना पड़ता है। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर के मोहनीय कर्म नष्ट होगा, सामान्य से नहीं होगा। उसके लिए बहुत ही हमें साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मोहनीय कर्म है समाप्त होगा। जब व्यक्ति अंतिम समय में होता है, उस समय व्यक्ति को क्या याद आता है? पत्नी, मेरी पत्नी अरे कितनी अच्छी थी, मेरे बेटे, मेरा बंगला इतना अच्छा, सब छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा।
वो थोड़ी देर के लिए उस समय समता रख ले, कोई बात नहीं, ये तो सब मेरा संयोग था, ये सब वियोग होने वाला है, लेकिन आगे का भाव मुझे सुधारना है। लास्ट के टाइम में यदि आप आर्त ध्यान में रह जाएँगे तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। उस समय आप नवकार मंत्र का स्मरण करने लग जाए या कोई अच्छी भजन सुनने में आपका मन लग जाए, तब तो आने वाला वो सुधर सकता है। लास्ट टाइम भी आपके परिवार के प्रति मोह नहीं छूट रहा है, इसका मतलब है आपकी गति सही होने वाली नहीं है। जब हमारी सद्गति होने वाली होती है, तब हमारा ध्यान आत्मा के प्रति होता है। जब हमारी गति दुर्गति होने वाली होती है, तब हमारा ध्यान पैसे के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, बंगले के प्रति हमारा मोह अटक जाता है। फिर व्यक्ति का वापस 84 का चक्कर चालू हो जाता है। तो मोहनीय कर्म के उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को औपशमिक भाव कहते हैं। उपशम की जो स्थिति है वो 48 मिनट की होती है। 48 मिनट के बाद जो मोह एकदम दब गया था, एकदम आपको लग रहा था कि एकदम एकदम शांत हो गया है मोह, अब कुछ भी नहीं सता रहा है, लेकिन वो 48 मिनट के बाद वो स्थिति वापस परिवर्तित हो जाती है। यदि आपने अच्छे भाव किए तो अच्छे में बदल जाती है, बुरे भाव किए तो बुरे में बदल जाती है। लेकिन मोह है वो 48 मिनट के लिए ही दब करके रह सकता है, उसके बाद वापस वो उभर जाता है। जैसे उदाहरण आता है, जैसे हम खीरा होता है, अंगारा अंगारा, उसके ऊपर हम राख डाल देते हैं, वो कब तक रहती है ढकी हुई? जब तक हवा का झोंका नहीं आता है। जैसे ही हवा का झोंका आता है, वापस आग भभक जाती है। एक एग्जाम्पल आता है, जैसे आपके पास 2 ग्लास है पानी के, एक ग्लास में पानी गंदा है, एक ग्लास में पानी क्लीन है, साफ है। तो जो गंदा पानी था, उसको आपने क्या किया? फिटकड़ी से क्लीन किया। पहले के ज़माने में पानी एकदम हम लाते थे कुएँ से या तालाब से, गंदा होता था, घर में आकर के फिटकड़ी घुमा लेते थे। फिटकड़ी घुमाने से वो पानी साफ हो जाता था, नीचे-नीचे उसका कचरा बैठ जाता था। लेकिन किसी को ध्यान नहीं होता तो क्या है, जैसे ही फटाफट उसके अंदर लोटा डाल देता, वापस कचरा उड़ जाता था। तो मोहनीय कर्म की स्थिति भी कैसी है? नीचे-नीचे वो सारा जो हमारा बुरे विचार थे, कसाय थे, वो एक एक बार के लिए वो दब गए हैं, नीचे बैठ गए हैं। लेकिन जैसे ही कोई निमित्त मिलता है, वापस हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सारे उभर जाते हैं। तो अब हमें सोचना है कि हमारा जो मोह कर्म है, उसको उपशम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोह कर्म जितना-जितना हमारा उपशम होता जाता है, उतनी हमारी मन की एकाग्रता भी बढ़ती जाती है। कई व्यक्ति बोलते हैं हमारा मन बहुत चंचल रहता है, मन हमारा नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, इसका मतलब है मोहनीय कर्म का प्रबल उदय है। मोहनीय कर्म का जिस व्यक्ति को प्रबल उदय होता है, उसका धर्म ध्यान में मन नहीं लगता है। जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े-बड़े, उनका मोह कर्म शांत होता है, इसलिए वो नई-नई रिसर्च कर पाते हैं। जाति स्मृति ज्ञान भी कैसे होता है? मोहनीय कर्म जब हमारा शांत होता है, कहा जाता है मृगा पुत्र को स्मृत जाति स्मृति ज्ञान हुआ। तो कारण बताया गया आचार्य सूत्र में, उनका मोहनीय कर्म शांत था, शांत था। मोहनीय कर्म शांत होने से जाति स्मृति ज्ञान होता है। जाति स्मृति ज्ञान के कई कारण हैं, उसमें एक कारण बताए हैं मोहनीय कर्म का उपशम होना, मोहनीय कर्म का शांत होना। क्षोभशम होने से भी होता है, मोहनीय कर्म शांत होने से भी होता है। जब अध्यवसाय हमारे निर्मल होते, आत्मा के जो परिणाम है वो प्योर बन जाते हैं, तब जाति स्मृति ज्ञान होता है। कई बच्चे होते बड़े पवित्र होते, उनकी आत्मा बड़ी सरल होती है, जिससे उनको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, व्यक्ति पूर्व जन्म को भूलता जाता है। कहा जाता है 7 साल तक याद रह सकता है, पूर्व जन्म का ज्ञान 7 साल तक होता है, लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं, वैसे-वैसे हमारी जो प्योरिटी है, वो कम होती जाती है, जिसके कारण हमारा जो ज्ञान होता है, पास्ट बर्थ का, वो हम भूलते जाते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चा जब 6 महीना का होता है, तब तक उनको पूर्व जन्म की स्मृति होती है। बाद में जैसे-जैसे यहाँ का ज्ञान उनको होने लगता है, तो पास्ट बर्थ का वो ज्ञान होता है, वो भूल जाता है। तो मोहनीय कर्म में क्या होता है, हमारा मोह होता है, वो 48 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाता है। उस समय एकदम
निर्मलता की स्थिति आ जाती है, पवित्रता की स्थिति आ जाती है। एकदम उस समय थोड़ी देर के लिए व्यक्ति का जो राग द्वेष है, कसा है, वो शांत हो जाता है। तो दूसरा भाव है औपस्मिक भाव, तीसरा भाव है क्षायोपस्मिक भाव। क्षायोपस्मिक भाव, क्षायोपस्मिक भाव में क्या होता है, कर्मों का क्षय और उपशम दोनों होता है। कुछ कर्मों का तो क्षय होता है और कुछ कर्मों का उपशम होता है। क्षय और उपशम दोनों मिल करके क्षायोपस्मिक भाव बनते हैं। दोनों मिलने से क्षायोपस्मिक भाव बनते हैं। क्षय और उपशम यानी कुछ कर्म है जो हमें उदय में आ चुके हैं, वो कर्म तो क्या है, क्षय होने ही है। क्योंकि जो कर्म उदय में आ गए उनका तो क्षय होगा, लेकिन उसके बाद उसकी दूसरे कर्मों की लाइन लगी हुई है, वो उसके तुरंत बाद वो उदय में आने वाले हैं। अभी तक वो उदय में नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद जस्ट वो उदय में आने वाले हैं। लेकिन हमने क्या कर लिया, सामायिक कर ली, स्वाध्याय कर लिया, ध्यान कर लिया। वो जो कर्म उदय में आने वाले थे, वो उदय में नहीं आए, वो अंदर ही अंदर वो प्रदेशोदय में ही वो समाप्त हो गए। प्रदेशोदय का मतलब है आत्मा के अंदर ही अंदर, बाहर में कोई भी प्रकट नहीं हुआ। एक तो होता है विपाकोदय होता है, एक होता है प्रदेशोदय। तो प्रदेशोदय में क्या होता है, बाहर से पता चलता है कि हाँ, सुनीता जी को गुस्सा आया है, व्यवहार से पता चल जाता है, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंखें लाल लाल है, होठ पकड़ रहे हैं, एकदम गुस्सा की स्थिति में होते हैं ना, व्यक्ति का चेहरा एकदम बदल जाता है। तो विपाकोदय में तो हमें बाहर से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति गुस्से में है, अब इसको मत बुलाना, अभी गुस्सा में है। थोड़ी देर के लिए व्यक्ति का है गुस्सा शांत होता है, उसके बाद वापस हैप्पी मूड होता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। तो विपाकोदय में तो क्या होता है, बाहर में व्यक्ति का पता चल जाता है, व्यवहार में पता चल जाता है। लेकिन प्रदेशोदय में अंदर ही अंदर व्यक्ति भोग लेता है, किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कहते थे, गुस्से को बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए, अंदर मतलब हमारे बाहर अगर गुस्सा आ गया, उससे क्या होगा, वातावरण पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए हो सके तो अंदर अंदर ही अंदर, यानी हमें उसको आने का अवसर ही नहीं देना है। उससे पहले ही हम ध्यान में, स्वाध्याय में लग जाते हैं। तो कभी कभी जो निमित्त आने वाले होते हैं गुस्से के, वो गुस्से के निमित्त भी वो कमजोर हो जाते हैं। तो प्रदेशोदय में तो अंदर ही अंदर भोग लेता है व्यक्ति, आत्मा के स्तर पर जो भोगा जाता है वो तो प्रदेशोदय होता है। बाहरी स्तर पर जो भोगा जाता है वो विपाकोदय होता है। तो क्षोभ में क्या होता है, कुछ कर्म तो क्षय हो जाते हैं और कुछ कर्म उपशम हो जाते हैं, यानी अभी तक वो उदय में नहीं आए, मतलब लाइन में लगे हुए। जैसे होता है ना, ट्रेन में जाते हैं तो लाइन लगती है, तो उसके बाद जैसे ही वो आप दीपिका जी उतरेंगे, उसके बाद जैसे उनका नंबर वो उतर गए, उसके बाद जस्ट मैं उतरूंगी। तो वैसे ही कर्म की भी लाइन लगी होती है, वो भी क्रम से आते हैं। हमारे आत्मा के आसपास में जो कर्म पुद्गल बिखरे हुए हैं, तो जैसे जैसे वो कर्म उदय में आए, पहले वाले वो नष्ट हो गए, उसके बाद दूसरे आने वाले हैं, वो अभी तक लाइन में खड़े हैं। तो लाइन में खड़े हैं लेकिन अभी तक वो उदय में नहीं आए हैं, तब तक की जो स्थिति होती है वो उपशम की स्थिति बन जाती है। उदयावलिका में आ गए, उदय में आ गए, वो कर्म तो हम भोग लेंगे, यानी उसको तो नष्ट होना ही है। लेकिन अभी तक जो उदय में नहीं आए हैं, वो कर्म क्या है, उसको हम उदय में आने से पहले पहले हम ऐसा काम कर ले, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन आदि कर ले, उन कर्मों को हम आने से रोक सकते हैं और उन कर्मों के निमित्त से हम बच सकते हैं। तो क्षोभ सम में कुछ कर्मों का क्षय होता है और कुछ कर्मों का उपशम होता है। क्षय और उपशम दोनों शब्द के मिलने से क्षोभसम शब्द बनता है। उसके बाद है पारिणामिक भाव, नहीं सॉरी, क्षयिक भाव। क्षयिक भाव में क्या होता है, आठों कर्मों का क्षय हो जाता है। क्षयिक का मतलब है आठों कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की जो अवस्था है, उसका नाम है क्षयिक भाव। आठों कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की जो अवस्था है वो क्षयिक भाव है। तो क्षयिक भाव कब होता है, जब आठों कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब क्षयिक भाव होता है। आठों कर्म का क्षय कब होता है, जब हमें सिद्ध होना होता है, यानी इधर हमें
हमने मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को रोका, शरीर को छोड़ा, गुण स्थानों को छोड़ा और हम सिद्ध बने। आठों कर्म का क्षय किया और हम सिद्ध बने। तो आठों कर्मों के क्षय से होने वाली जो आत्मा की अवस्था है, उसका नाम है क्षायिक भाव। और क्षायिक भाव प्राप्त होने से हमारे भीतर जो क्वालिटी है, 8 क्वालिटी जो हमने आत्मा की चर्चा में की थी, कि 8 क्वालिटी प्रकट हो जाती है। जैसे 8 कर्म क्षय होते हैं, आत्मा की जो क्वालिटी है वो प्रकट हो जाती है। तो आत्मा की जो 8 कर्म है, आत्मा पर लगे हुए 8 कर्म, वो जैसे ही कर्म क्षय होते हैं, तो आत्मा के भीतर जो 8 गुण विद्यमान है वो प्रकट हो जाते हैं। नेक्स्ट भाव है हमारा पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव जीव और अजीव दोनों के ही होता है। शेष 4 भाव है वो तो जीव के ही होता है, लेकिन जो पारिणामिक भाव है अजीव में भी होता रहता है। पारिणामिक का मतलब है निरंतर परिवर्तन होना, चेंज होना। हम देखते हैं, आप आज नई साड़ी लेके आए, 5 साल तक आपने अटैची में बंद करके रख दी। 5 साल के बाद आप खोलेंगे, अटैची में साड़ी जो थी नई एकदम, वो कैसी हो जाएगी? एकदम पुरानी हो जाएगी। आज आप चावल लाए हैं, एकदम नए हैं, 5 साल के बाद देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। बुक आपने छपा, एकदम नए पेज होते हैं, 5 साल के बाद देखते हैं येलो हो जाती है, जीर्ण-शीर्ण पेज हो जाते हैं। वो परिवर्तन होता रहता है और जीव में भी परिवर्तन होता रहता है। निरंतर जीव में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो भव्य होता है, अभव्य होता है, उसमें वो भव्य भाव है, वो भव्य ही रहेगा। यानी भव्य जीव है, वो भव्य रहेंगे, अभवी है, वो अभवी रहेंगे। इसलिए भाव के भी 2 प्रकार हो गए, पारिणामिक भाव के, साधी पारिणामिक और अनादि पारिणामिक। तो अनादि पारिणामिक भाव है वो भव्य और अभव्य, यानी वो कभी भी भव्य है, वो अभव्य नहीं बनेंगे, और अभव्य है, वो भव्य नहीं बनेंगे। सादी पारिणामिक भाव में तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो अनादि पारिणामिक भाव है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पांचों भाव का आज हमने विवेचन पूर्ण किया है। तो इसी आशा के साथ अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो पांचों भावों का जो विवेचन, ये 17वां बोल था, वो आज हमारा संपन्न हो जाता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम